है एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वैसे थोड़ी देर में गुड आफ्टरनून होने वाली है क्योंकि टाइम मतलब अभी बजने वाले हैं 12। आज बहुत लेट हो चुका है, कुछ भी काम नहीं हुआ है, पूरा घर बिखरा हुआ है क्योंकि वीडियो अपलोड करने में ना आज बहुत टाइम लग गया और एडिटिंग में भी थोड़ा सा टाइम लग गया। तो कुछ भी नहीं हुआ, बस नाश्ता मैंने फिनिश किया है, सभी ने नाश्ता अच्छे से कर लिया है, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। और वैसे आज ये ब्लॉग इस तरीके से बनाने का एक रीज़न ये भी है कि अभी जस्ट मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप झूठ बोल रहे हो, संडे को तो बहुत सारा काम रहता है, आप कैसे बोल रहे हो कि संडे को कम काम रहता है। तो जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि संडे को काम कम रहता है। वैसे मैं बोलूँ ना तो आप मंडे टू सैटरडे भी ये नहीं बोल सकते हो कि काम कम रहता है। काम हमारा वैसे ही रहता है, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा, बट वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आप कैसे लेते हो, किस तरीके से करते हो। जैसे अभी 12 बजने वाले, मैं अभी आप लोगों को टाइम दिखाऊंगी। घर के मेरे कोई काम नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ है, सब जैसा का तैसा है। बट अभी मैं इसे कैसे 2 बजे तक फिनिश करूँगी वो आप लोग देखिएगा। मतलब मुझे घर के सारे काम भी करने हैं, क्लीनिंग मॉपिंग डस्टिंग सारा कुछ, प्लस कुछ अच्छा सा बनाना भी है क्योंकि संडे है तो संडे को मेरे यहाँ कुछ अच्छा बनना ही बनना है। तो इसलिए मैं ये पर्सनली आज ब्लॉग लेके आई हूँ कि आप लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोलती हूँ, ऐसे ही कुछ भी बोल देती हूँ, तो जी नहीं है। मैं जैसे जो काम जिस तरीके से करती हूँ बस मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। काम बढ़े हुए ज़रूर रहते हैं घर में, और वो कोई दिन फिक्स नहीं रहता है कि आज संडे है तो आज काम बढ़े हुए हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप अगर वीकली बेसिस पे काम कर रहे हो, मतलब कि मंडे टू सैटरडे ऐसे ही करके चला देना है, थोड़ा मोड़ा करके निकाल दो, संडे को छुट्टी है तो इत्मीनान से हम पूरे घर की डीप क्लीनिंग करेंगे, तो हो सकता है कि संडे को आपके काम बढ़े हुए हैं। बट मेरा रूटीन है कि मैं डेली अपने घर की अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ जब टाइम मिलता है। ये नहीं कि मॉर्निंग में ही मैं लगी हुई हूँ, जब भी मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। तो उस बेसिस पे संडे को मुझे वैसा बहुत ज़्यादा लोड मेरे ऊपर नहीं पड़ता है कि आज मुझे एकदम ये काम भी करना है वो काम भी करना है, इसे भी संभालना, ऐसा नहीं होता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे किस तरीके से अपने घर के काम को कर रहे हो। ओके, तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन एक बार मैं टाइम आप लोगों को दिखा दूं कि सच में 12 बजने वाले हैं और घर का कोई काम मैंने किया नहीं है। घर की हालत बहुत ख़राब हो रखी है। तो एक बार आप घर भी देख लो कैसा हो रखा है। ये है लिविंग रूम, जिसकी हालत आप देख सकते हो। अब चलते हैं आगे डाइनिंग हॉल की तरफ। तो यहाँ भी जो एक मैंने सोफ़ा रखा है वो भी आप देख लो क्या हो रखी है इसकी हालत। ओके, एक बार मैं अपना बेडरूम भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देख लीजिए, ये है मेरे बेडरूम की हालत, जो हमेशा नीट और क्लीन रहता है। क्या हालत हो रखी है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है और मैं नहीं करूँगी तो घर ऐसे ही पड़े रहने वाला है। ये मत सोचिए कि मैं नहीं करूँगी तो फिर मेरे हस्बैंड या फिर कोई आके कर देने वाला है, ये बिल्कुल नहीं होता है। आपने नहीं किया है तो वो वैसे ही पड़े रहेगा। फिर जब आप जाकर लगोगे, सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित करोगे, तभी जाकर घर पूरा व्यवस्थित होता है। तो सोच लो, ये थोड़ी सी देर में ये हालत है, तो अगर हम 2 दिन 3 दिन के लिए कहीं चले जाते हैं या फिर हम बीमार हो जाते हैं तो घर की क्या हालत हो जाती है। ये रूम थोड़ा सा कम बिखरा पड़ा हुआ है क्योंकि ये एज ए गेस्ट रूम हम यूज करते हैं और बहुत कम ये यूज होता है, इसलिए थोड़ा सा कम है। बस बच्चों के कपड़े थोड़े बहुत बेड में हैं। तो आज कुछ घर की हालत इस तरीके से हो रखी है। और अभी आप सोचो, पूरे घर को मुझे 2 घंटे में क्लीन करना है। 12 से 2 मेरे पास टाइम है। मुझे जैसे भी घर के 2 बजे तक इसे भी क्लीन करना है, प्लस खाना भी बनाना है। तो चलिए, बिना देर किए हुए फटाफट घर को क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। बढ़े हुए काम ज़रूर हैं, लेकिन मैं डेली क्लीनिंग डस्टिंग मॉपिंग करती हूँ ना, तो आप देखना फटाफट ये काम कैसे हो जाते हैं। थोड़ी सी स्पीड ज़रूर आज बढ़ी हुई रहेगी क्योंकि डेली की तरह आज मैं इत्मीनान से काम नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है, तो माइंड में सेट है मुझे क्या करना है, कैसे करना है, बस उसे अंजाम तक पहुँचाना है। मतलब काम सारी स्टार्ट करने हैं और टाइम पे कंप्लीट भी करने हैं। जी हाँ, आज टाइम पूरा बंधा हुआ है कि इतने से इतने बजे तक मुझे सारे काम फिनिश करने हैं। तो फटाफट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एंट्रेंस एरिया जो हमारा है, सूर्य वाला एरिया, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। जितने भी चप्पल जूते थे उसे मैंने उनकी जगह पर रखा ताकि वो एरिया थोड़ा सा क्लीन हो जाए। उसके बाद वहाँ से जब हम इंटर होंगे तो घर में सबसे पहले आता है हमारा लिविंग रूम, तो उसे उसके बाद मैंने ठीक किया। थोड़े बहुत जो कुशन बिखरे पड़े हुए थे उसे ठीक कर दिया, थ्रो बिखरे पड़े हुए थे उसे ठीक कर दिया, कर्टन को अच्छे से टाई कर दिया ताकि रूम की खूबसूरती बढ़ जाए। कर्टन अगर अच्छे से लगे हुए होते हैं तो रूम ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद जो मेरे डाइनिंग हॉल में सोफ़ा रखा हुआ है उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है क्योंकि बच्चे दिन भर यहाँ बैठ के टीवी एंजॉय करते हैं, खाना पीना खाते हैं, तो हालत तो ख़राब होनी ही है। तो उसके बाद अगेन मैंने इसे ठीक किया,
थ्रो मैंने डाल के रखा है ताकि सोफ़ा मेरा ज़्यादा गंदा ना हो। तो थ्रो को मैंने अच्छे से बिछाया, कुशन को अच्छे से सेट किया और उसके बाद आ गई थी बच्चों के बेडरूम में, जो कि सबसे ज़्यादा गंदा हो रखा रहता है। और आप देख सकते हो बेड की क्या हालत हो रखी है। कल रात में ही मैंने यहाँ का बेड चेंज किया है, बेडशीट चेंज की है, बट देख लो आप, पिलो कवर मैंने नहीं लगाया और अभी भी मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि टाइम अभी बिल्कुल नहीं है, फटाफट करने हैं। तो बस मैंने बेडशीट अच्छे से झाड़ के बिछा दी है, सेट कर दिए ताकि बेडरूम थोड़ा सा अच्छा लगे, फ्रेश लगे। और पिलो कवर मैंने अभी वैसे ही रख दिया है, बाद में जब भी टाइम मिलेगा फटाफट पिलो कवर भी चढ़ा दूँगी। ओके, बच्चों का बेडरूम हो गया। अब आ जाते हैं अपने बेडरूम में, यहाँ की हालत थोड़ा ठीक करते हैं। मेरी आदत है ना, उठते के साथ ही पहले मैं कर्टन विंडो सब खोलती हूँ। फ्रेश सा लगता है रूम में, जब बाहर की ताज़ी हवा, धूप, रोशनी जब रूम के अंदर एंटर होती है ना, तो रूम अपने आप में ही खूबसूरत सा हो जाता है। बट आज सुबह से जो वीडियो अपलोड और एडिटिंग का काम चल रहा था, उसके चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाया, तो बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। तो फटाफट मेरे बेडरूम को भी मैं अच्छे से सेट करती हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, प्यारा लगे, नीट एंड क्लीन लगे। और बहुत सारे लोगों का सोचना होता है कि सिर्फ धूल, मिट्टी, गंदगी, डस्ट जब घर से निकलती है तभी घर को सही मायने में बोलेंगे गंदा है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपके सामान बिखरे पड़े हुए हैं, बेडशीट अच्छे से बिछी हुई नहीं है, कुशन पिलो इधर से उधर रखे हुए हैं, कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं है, तो भी आपका घर गंदा है। तो उसे सबसे पहले ठीक करिए, उसके बाद धूल, गंदगी और डस्ट के बारे में सोचिएगा। वो तो झाड़ू पोछा कर दीजिए, ठीक हो जाएगा, लेकिन जो सामान इधर उधर अव्यवस्थित रहते हैं उन्हें सबसे पहले उनकी जगह पे अरेंज करके रखें। तो घर साफ़ सुथरा रखने का सबसे पहला नियम कि चीज़ों को व्यवस्थित करके रखें, सेट करके रखें, उन्हें उनकी जगह में ऑर्गेनाइज करके रखें। तो वो काम तो मैंने कर लिया था फटाफट। सेकंड काम था डस्टिंग करना, तो वो स्टार्ट करना था मुझे, लेकिन उससे पहले जो वॉश बेसिन एरिया था उसे भी क्लीन करना था, क्योंकि वॉश बेसिन वैसी जगह है ना जो पर डे क्लीन करनी चाहिए, क्योंकि सच में वो बहुत गंदा होता है। तो वो तो मैंने क्लीन कर दिया। साथ ही साथ वहाँ के जो टॉवल थे वो भी आप कोशिश करिएगा, अगर बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं तो वीकली बेसिस भी आप चेंज कर सकते हो, या बहुत ज़्यादा ही जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, बार बार हाथ पोंछना हो रहा, मुंह पोंछना हो रहा, तो आप वीक में 2 बार उसे चेंज ज़रूर कर देना। तो मैंने वहाँ के जो टॉवल थे उसे भी हटा दिए हैं। उसके बाद जो बाकी फर्नीचर घर के थे उसे मैंने डस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं डेली बेसिस पे डस्टिंग करती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा इसमें मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। बस सारे फर्नीचर में बारी बारी मैंने हाथ घुमा दिया है। घर का कोई वैसा हिस्सा नहीं है जहाँ मैंने मिस किया है, जहाँ मैंने छोड़ा है। आप देख सकते हो लगभग मैंने सारी जगह में डस्टिंग कर दी है। उसके बाद आ गए थे किचन, क्योंकि किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे मॉर्निंग के, तो उसे मुझे क्लीन करना था। और जब आप छोड़ दो ना बर्तन, तो धीरे धीरे वो ना और ज़्यादा जमा होते जाते हैं, इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि वो सिंक से बाहर की ओर आने लगते हैं। आप देखना, कभी गौर करना। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर सिंक में बर्तन दिख रहे हो तो फटाफट धो ही डालो। तो चलिए, सारे बर्तन जितने भी थे सबको मैंने वॉश कर लिया और अब बारी थी किचन क्लीनिंग की। काउंटर टॉप, गैस जो भी पोंछना था उन सबको मैंने बारी बारी पोंछना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि किसी भी हिस्से में काम करो तो कोशिश करो पूरे हिस्से को कवर अप करने का, कोई हिस्सा छूट ना जाए। तो बस वही था। तो फटाफट मैंने गैस क्लीन किया, काउंटर टॉप क्लीन किया, और अब बारी थी जो थोड़े बहुत वॉल टाइल्स में खाना बनाने के समय छींटे पड़ते हैं उन्हें क्लीन करने की। तो लगे हाथ कॉलिन की हेल्प से, माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मैंने वो जो वॉल टाइल्स थे, जो ग्लासेस थे, उसे भी साथ ही साथ क्लीन कर लिया। वैसे जब भी खाना बनाते हैं ना, उसके बाद तुरंत जो वॉल टाइल्स है या जो भी ऊपर में सेल्फ लगे हुए हैं गैस के ऊपर, उसे क्लीन कर दीजिए ना, तो दाग धब्बे नहीं रहते हैं। अगर टाइम लगाओगे, अगर डेली नहीं करोगे, सोचोगे नहीं एक ही बार वीक में करेंगे, तब आपको मेहनत लगेगी। तो फटाफट देखिए मैंने किया और किचन मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। बस बारी थी अब फ्लोर क्लीन करने की। तो चलिए, किचन क्लीन हो चुका है, अब फटाफट चलते हैं झाड़ू करने, क्योंकि लगभग पूरे घर को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया था, व्यवस्थित कर लिया था चीज़ों को। उसके बाद जो डस्टिंग बाकी थी वो भी मैंने कर लिया था। बस बचा हुआ था झाड़ू और पोछा, जो कि करना तो बनता ही बनता है। जब तक आप झाड़ू पोछा नहीं करो तब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हो कि हाँ मेरा घर साफ़ है। और जब स्टार्टिंग में आप सारी चीज़ों को व्यवस्थित करते हो ना, बेड उड झाड़ते हो ना, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा डस्ट निकलता है। और जब आप झाड़ू करोगे तब आपको सही मायने में पता चलेगा कि सच में घर में कितनी गंदगी हो रखी रहती है। झाड़ू तो हो गया था, बस बची हुई थी मॉपिंग। तो फिर लेट क्यों करना, मैंने फटाफट मॉपिंग भी करना स्टार्ट कर दिया था। तो फाइनली क्लीनिंग, मॉपिंग, डस्टिंग के बाद अब मैं कह सकती हूँ कि अब मेरा घर पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर लग रहा है और बहुत ज़्यादा साफ़ लग रहा है। फाइनली जो क्लीनिंग वाले काम थे वो एकदम टाइम पे ख़त्म हुए हैं, और वो इसीलिए ख़त्म हुए हैं क्योंकि मैं डेली बेसिस पे अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ, चाहे वो छोटी क्लीनिंग हो या फिर बड़ी क्लीनिंग हो, बट फिर भी मैं डेली करती हूँ। किसी एक दिन के भरोसे नहीं बैठे रहती हूँ कि इस दिन ही मुझे करना है। तो अगर आप भी मंडे टू सैटरडे डेली घर की क्लीनिंग कर रहे हो, जब भी टाइम मिल रहा है, जब भी जिस वक्त भी आपको टाइम मिल रहा है उस वक्त अपने घर को व्यवस्थित कर रहे हो, तो आपको संडे के दिन बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा अपने घर को व्यवस्थित करने में, साफ़ सुथरा रखने में, चाहे कितना भी लेट क्यों ना हो रखा हो, चाहे कितना भी काम क्यों ना बढ़ा हुआ हो।
तो सारे काम हो गए थे, शावर भी मैंने ले लिया था और एक बार मैं फिर से अगेन आप लोगों को टाइम दिखा दूँ, 1:10 हो रहे हैं और क्लीनिंग वाला काम डन था, बस मुझे खाना बनाना था। तो 1 घंटे में खाना भी आराम से बन ही जाने हैं, क्योंकि आज स्पेशल तो बन रहा है बट बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं बना रही हूँ। चलिए संडे है तो कुछ अच्छा स्पेशल सा लंच रेडी किया जाए, और जब खाने की बात हो रही हो तो एक अच्छे कुकवेयर की बात तो होनी ही है, क्योंकि अगर आप किचन में हो, खाना बना रहे हो और आपके पसंद के बर्तन भी आपके पास हो, तब तो फिर क्या कहना, तब तो लगता है कि बस किचन में जाना है और खाना तुरंत बन जाना है, क्योंकि मेरे पास है मेरी पसंद के कुकवेयर, मेरी पसंद के बर्तन। तो वैसे ही मेरे पास है स्टील का कुकर जो कि मुझे बहुत पसंद है, और ये है इंडस वैली का। जी हाँ, तो इसमें मैं बनाने वाली हूँ जीरा फ्राइड राइस, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है स्पेशली। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है बनने में, और बहुत सिंपल, बहुत ईजी है और खाने में उतना ही टेस्टी। तो आप सब भी इसे ज़रूर बनाते होंगे, बट मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो आप इसे घी में भी बनाते होंगे या बटर में भी, बट मैं यहाँ यूज कर रही हूँ बटर, जो कि थोड़ा ज़्यादा मैंने लिया है। और वो जब अच्छे से गर्म हो गया तो जो भी खड़े मसाले थे, जीरा, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, वो मैंने डाल दिया और उसे थोड़ा सा फ्राई किया ताकि वो थोड़े से लाल हो जाए। उसके बाद जो चावल मैंने भिगो के रखे थे, आधा घंटा पहले मैंने चावल भिगोया था, उसे मैंने डाल के इसमें अच्छे से फ्राई किया। और जब चावल हल्के से फ्राई हो गए, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं, तो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ गर्म पानी का। तो जैसे मैंने 1 गिलास चावल लिया था तो 2 गिलास मैंने यहाँ पानी ऐड किया है, और लास्ट में थोड़ा सा नींबू का रस, जो कि आपके जीरा राइस में एक अच्छा सा फ्लेवर ऐड करेगा, और बस थोड़ा सा नमक। उसके बाद हमें ढक्कन लगा देना है और 1 सीटी आने का वेट करना है। एक तरफ की तैयारी तो हो गई, जीरा राइस हमारा बन जाना है, और अब चलते हैं पनीर मसाले की ओर। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ पनीर मसाला। ये भी बिल्कुल सिंपल है और बहुत जल्दी बन जाना है, और आज मुझे कुछ सच में वैसा डिश बनाना था, वैसा स्पेशल खाना बनाना था जिसमें टाइम बिल्कुल ना लगे और जल्दी बन भी जाए, क्योंकि सच में मेरे पास टाइम था नहीं, उसके अकॉर्डिंग ही मुझे खाना बनाना था। तो उसके लिए अगेन मैं यूज कर रही हूँ इंडस वैली का ये फ्राई पैन, जो कि सच में बहुत अच्छा है। एक बार मैंने यूज किया और मुझे समझ में आ गया कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और खाना बनता है ना उसके बाद टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आता है। जब भी आप घर के कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो क्लीनिंग से रिलेटेड हो या फिर खाना बनाने से, अगर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट अच्छे रहते हैं ना, तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहता है। जो आपके काम है ना, बहुत जल्दी और टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। तो पनीर मसाला की प्रिपरेशन मैंने कर ली थी, बस मुझे फटाफट से बनाना था। तो उसके लिए सबसे पहले पनीर फ्राई करना था। तो उसके लिए पनीर को मैंने हल्दी, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर के साथ थोड़ी देर छोड़ दिया था, 15 मिनट जैसा। वो अच्छे से मिक्स हो गया था। उसके बाद फिर मैंने इसे फ्राई कर लिया और बहुत अच्छे से फ्राई भी हो चुका है। तो पनीर मेरा रेडी था फ्राई होके, बस अब इसकी ग्रेवी की तैयारी करनी थी। तो अगेन उसी फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा बटर ऐड किया है ताकि इसका टेस्ट और ज़्यादा दुगना हो जाए। उसके बाद जब ये गर्म हो गया तो जो खड़े मसाले थे मेरे, तेज़पत्ता, दालचीनी, जीरा, वो मैंने ऐड किया है। उसके बाद इसे हल्का फ्राई करेंगे, और इसकी जो सोंधी सी खुशबू जब आने लगेगी ना, तो अब इसमें हमने कटा हुआ प्याज, 2 प्याज मैंने लिया था बड़े बड़े साइज़ के, वो मैंने कट कर लिए हैं, और उसके बाद उसे मैंने ऐड किया है। जब प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद अदरक लहसुन मैंने कूट के रखा था, उसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि मसाला में कच्चापन ना रह जाए, और जब ये भी थोड़ा सा लाल हो जाएगा तो उसके बाद जो हमने टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी उसे इसमें ऐड कर देंगे। तो एक तरफ ये तो हो गया, और अब चलिए चलते हैं दूसरी तरफ। थोड़े बहुत मसाले दूसरी तरफ भी रेडी करने हैं। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच दही लिया है, दही बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है हल्दी, धनिया, जीरा, मिर्चा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। जी हाँ, ये सारे मसाले पाउडर मैंने इसमें ऐड किए हैं। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ज़रूर डालिएगा क्योंकि कलर इससे बहुत अच्छा आता है। तो अब इन मसालों को स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद फ्राई पैन में जो हमारा मसाला फ्राई हो रहा है उसमें इन मसालों को ऐड करेंगे। मैंने एकदम मीडियम रखा था, और उस मीडियम आंच में जो मेरे मसाले वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मसाले तेल छोड़ने लगे हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी से आ रही है, मतलब अब मसाले पक चुके हैं। अब इसमें मुझे डालना था पानी। तो पानी मैंने यहाँ गर्म पानी लिया है ताकि जो सब्जी है मेरी फटाफट बने, और लास्ट में अंदाज से थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, और उसके बाद ढक्कन लगा के हमें कुछ देर के लिए इसे छोड़ देना है। वापस जब कुछ देर के बाद हम ढक्कन हटाएंगे तो ग्रेवी में अच्छी से उबाल आ गई होगी। उसके बाद जो हमने पनीर फ्राई करके साइड में रखे थे उसे इसमें ऐड कर देंगे, और पनीर ऐड करने के बाद वापस से इसे हम 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर ऐसे ही छोड़ेंगे, और उसके बाद हमारी पनीर बिल्कुल बनकर रेडी हो जानी है। और लास्ट में बस थोड़ा सा धनिया पत्ता और 2 हरी मिर्चें कट करके आपको डालनी है। तो फाइनली पनीर मसाला बनकर रेडी है। कलर आप देख सकते हो और इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना टेस्टी और कितना यमी बना है।
और इधर जीरा राइस भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो चलिए ढक्कन हटाकर देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल चावल खिले खिले से बने हुए हैं। तो बस लास्ट में इसमें भी हम थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करेंगे, जो कि इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। खाना डन हो चुका था, बट मेरे यहाँ ना जब भी पनीर बनती है स्पेशली इन्हें रोटी चाहिए होती है। चावल पुलाव आप कुछ भी बना दो, जीरा राइस कुछ भी बना दो, बट साथ में इन्हें 2 रोटी भी कम से कम चाहिए होती है, क्योंकि पनीर के साथ इन्हें रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए फ्रेंड, थोड़ी बहुत रोटियां बना लेते हैं। तो तवा मैंने बैठा दिया था, और ये है इंडस वैली का। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है ना कि इस तवे में आप चाहे डोसा बनाओ, चावल की रोटियाँ बनाओ या फिर आटे की रोटियाँ, सब एकदम परफेक्ट बनती है। जी हाँ, तो रोटी मेरी देख सकते हो एकदम फुली फुली बन रही है। आज मैं गैस पे सेक नहीं रही हूँ, आज मैं तवे पे ही सेक रही हूँ, बट ये एकदम परफेक्ट बनी है। तो चलिए, रोटियां बन चुकी थी और खाना मैंने सबको लगा दिया था। टाइम आप देख लो, 2:30 बज चुके हैं। खाना सभी का हो चुका है, खाना सभी ने खा लिया है। फाइनली जो मैंने टाइम बताया था उस टाइम के अकॉर्डिंग लगभग तो सारे काम हो गए। हाँ, 2 बजे मैंने बोला था, लेकिन 2:30 बज गए, बट कोई नहीं, काम सारे डन थे। तो चलिए, फाइनली आज सारे काम डन हो चुके हैं। और इसी के साथ जो मेरे पुराने कुकवेयर थे ना, उसे भी मैं हटा रही हूँ, जो कि नॉन स्टिक के थे और एल्युमिनियम के थे, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। और उनकी जगह मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ इंडस वैली के कुकवेयर, जो कि बहुत हेल्पफुल मेरे लिए रहे, क्योंकि सच में किचन में आने के बाद ना पता ही नहीं चलता है कि काम इतने जल्दी कैसे खत्म हो जाए। फ्रेंड, अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इन सारी कुकवेयर में, तो वीडियो में जितने भी कुकवेयर मैंने दिखाए हैं सभी का लिंक ना आप सभी को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा डिस्काउंट कोड भी यूज कर सकते हो, जिसे यूज करके आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाना है। इंडस वैली के वेबसाइट में जो भी डिस्काउंट चल रहे हैं या फिर कुछ ऑफर चल रहे हैं या फिर कुछ नया अराइवल है, उस पर भी आपको मेरा डिस्काउंट कोड काम करेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ एक बार आप विजिट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।